नमस्ते छात्रों, हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा के लिए आज हम पहली इकाई देखेंगे। पहली इकाई में दूसरी कविता बूंदे देखेंगे। बूंदे का मतलब है पानी की बूंदे, वर्षा की बूंदे। विद्यार्थियों, इस कविता के कवि है उनका परिचय देखते हैं। कविता के कवि है डॉक्टर रोहिताश्व अस्थानी जी। डॉक्टर रोहिताश्व अस्थानी जी का जन्म 1 दिसंबर 1949 में हरदोई, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ। डॉक्टर रोहिताश्व अस्थानी जी की प्रमुख कृतियाँ गजलें, आओ गाए, धूम मचाए, मोनू के गीत, स्वप्न लोक, हंसते मुस्कुराते सपने, ये है। डॉक्टर रोहिताश्व अस्थानी जी ने गजलों पर पहला शोध निबंध किया है। उनके लिखे साहित्य पर लखनऊ विश्वविद्यालय सहित अनेक विश्वविद्यालयों में शोध प्रबंध किए हैं। बाल साहित्य में भी उनका रचनात्मक योगदान पर काफी चर्चा हुई है। हिंदी व अंग्रेजी की पत्र पत्रिकाओं में साक्षात्कार एवं कहानियाँ, कविताएं प्रसिद्ध हुई हैं। प्रस्तुत कविता में कवि डॉक्टर रोहिताश्व अस्थानी जी ने बरसात के रूप में धरती पर आने वाली बूंदें किस तरह अपने साथ खुशहाली लाते हैं, इसका वर्णन किया है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आज हम ये कविता उचित हाव भाव, लय और गति से दोहराते हैं। रिमझिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, मेंढक मोर पपी है कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे, इठलाती मुस्काती बूंदे। विद्यार्थियों, अब हम कविता का सरल अर्थ देखते हैं। रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। यहाँ बरसात की बूंदें जब धरती पर आती हैं तो वो रिमझिम गाती हुई आती है। बूंदों के धरती पर आने से वन, खेत, बागों में हरियाली फैलती है, खेतों में फसलें लहलहाती है, मैदान हरे भरे हो जाते हैं। ये बूंदें धरती पर आती है तो छोटे मोटे नालों में बहने लगती है। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदें। विद्यार्थियों, यहाँ धरती शब्द बार बार आया है। धरती को समानार्थी शब्द है पृथ्वी या जमीन। यहाँ कविता में नाला शब्द आया है। नाला का अर्थ है बरसात का पानी बहने के लिए मानव द्वारा बनाया गया गड्ढा या गटर, धरती पर बहने वाली धारा। विद्यार्थियों, जब ये बूंदें धरती पर आती हैं तो वो छोटे मोटे नालों में बहने लगती है। इन नालों से गुजरती हुई वे नदी में पहुंच जाती है और नदी जब सागर से मिलती है तब बूंदें सागर को मिल जाती है। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें। इन दो पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। यहाँ शीतलता शब्द आया है। शीतलता को समानार्थी शब्द है ठंडक। विद्यार्थियों, ये बूंदें जब धरती पर आती हैं तो उनके आने से गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलती है, क्योंकि बूंदें धरती को शीतलता पहुंचाती है। गर्मी से जो लोग तप रहे हैं उनको ठंडक मिलती है। मेंढक मोर पपी है कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। इन दो पंक्तियों का अर्थ देखते हैं।
विद्यार्थियों, जब ये बूंदें धरती पर आती हैं तो मिट्टी में छिपे हुए मेंढक टर टर करने लगते हैं। मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करने लगता है। पपीहा पीहू पीहू बोलने लगता है और कोयल भी खुश हो जाती है। यहाँ पपीहा शब्द आया है। चातक, एक पक्षी। हर्षाना का मतलब है प्रसन्न होना। तो विद्यार्थियों, बूंदें मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों को भी हर्षाती है। आगे देखते हैं। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। यहाँ विद्यार्थियों पुरवाई शब्द आया है। पुरवाई का मतलब है पूर्व दिशा से बहने वाली हवा। इठलाना का मतलब है इतराना, मटकाना। ये बूंदें पुरवाई के रथ पर चढ़कर आती हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहने वाली पवन के साथ ये इठलाती है और मुस्काती हुई आती हैं और चारों ओर खुशहाली फैलाती हैं। विद्यार्थियों, प्रस्तुत कविता में आए हुए पशु पक्षियों के नाम देखते हैं। मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल। यहाँ लिंग बदलिए के लिए एक प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे मेंढक, मेंढकी, मोर, मोरनी। प्रस्तुत कविता में आए हुए लयात्मक शब्दों को ढूंढिए, जैसे आती बूंदे, गाती बूंदे, हरियाली फैलाती बूंदे, मिल जाती बूंदे, पहुंचाती बूंदे, मन हर्षाती, इठलाती मुस्काती बूंदे।